अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 2022 सियासी तौर पर कैसा होगा? अमूमन पाकिस्तान में ये बात की जाती है और बिल्कुल ठीक की जाती है कि आप कल की प्रेडिक्शन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते, तो अगले पूरे साल की प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन कोशिश करते हैं कि एक सेंस क्रिएट करें कि क्या लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन जो लोग साल साल से सियासत को देखते आए हैं, हालात को देखते आए हैं, वाक़यात को देखते आए हैं, लोगों को देखते आए हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो इस पोजीशन में भी होते हैं कि एक सेंस बना सकें कि हमारे ख्याल में अगले 2 महीने 4 महीने में ये हो सकता है। हम ये बात तो कर चुके 2021 में क्या हुआ और कैसे हुआ। आप कोशिश करते हैं देखने की 2022 में क्या हो सकता है। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। फात हुसैन साहब हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका भी। रऊफ क्लासर साहब आपका भी शुक्रिया। आरिफ भट्टी साहब और साबिर शाकिर साहब हमारे साथ लाहौर से हैं और वसीम बदामी साहब हमारे साथ कराची से हैं। पहला सवाल 2022 का, जो आज भी सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2022 इलेक्शन का साल है? विल दैट बी द इलेक्शन ईयर? जैसे आपने खुद कहा कि बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिक्स पे कोई आके आप इस तरह आप उसकी प्रेडिक्शन करें, क्योंकि कोई ये होता तो नहीं, डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं होता कि हम जैसे स्कैंडल फाइल करते हैं कि चले जी ये देखें हमारे पास सबूत है, इस तरह की चीज़ें आपकी रीडिंग्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन, जो उसको पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, या मुख्तलिफ पार्टीज़ के आप उनके आपका ऐसे बयानात पे नैरेटिव की बुनियादों पे आप उसमें चल सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं मेरा ख्याल है। एक तो इमरान खान साहब को सूट करता है कि 2022 में वो इलेक्शन वो करा लें, उनको सूट करता है। अगरचे हिस्टोरिकली तौर पर लास्ट टाइम हुआ था जब भुट्टो साहब ने किया था और उसके नतायज कोई अच्छे नहीं निकले थे, जो 76-7 में जो कुछ हुआ था। लेकिन एक उनको सूट इसलिए करता है कि इस वक्त मरियम और ये नवाज शरीफ साहब वो हैं, बैन हैं, पॉलिटिक्स से आउट है, इन सेंस के वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये इमरान खान साहब के हक में जाएगी जब आप कल उसमें कैंपेन करने जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, मतलब ये खिलाफ भी जाएगी ना, हालात ऐसे हैं जिसमें वो कैंपेन भी नहीं कर पाएंगे। उसमें मुख्तलिफ मतलब इशूज़ हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब के क्या एडवांटेजेस हैं, फिर डिसएडवांटेजेस हैं, वो हर पार्टी के होते हैं डिफरेंट, आप उनको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। हाँ, दूसरा इमरान खान साहब इस पोजीशन में है कि नया बजट जब आए उसमें जो अभी जून में है, आप इस तरह के इंसेंटिव या इस तरह की कुछ चीज़ें करने की कोशिश करें कि आप उसे पेट्रोल की कीमतें कम कर दें, डीजल कर दें, चीनी गैस वगैरह एंड बलाबला लोग भूल जाते होते 2-3 महीनों में। अगर आप आके कोई नया इंसेंटिव दें और कंसिडरेबली उनको फील हो कि यार कुछ रिलीफ हमें मिल गया, अगेन ये ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा कर सकते। तीसरी चीज़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका, अगर हम देखें पिछले 4-5 साल का एक उनका वो रहा है, एक उनकी वर्किंग एक जो रिलेशनशिप थी वो अच्छी रही है सो फार। अगरचे दरमियान में DGISI का जो ये इशू आया था उसकी वजह से सुना है कि कुछ थोड़े ईगोज जो है ब्रूज वगैरह हुई हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत बड़ा एक उसके लिए गैम्बल होगा कि वो इमरान खान साहब पे आके हाथ हटा के वो किस पे हाथ रखें, जिसकी बात और शहबाज शरीफ साहब पे हाथ रखें। जैसे मुझे किसी नून वाले ने कहा, अगेन सीनियर आदमी, उन्होंने कहा पहले ही होता था कि जो पहले बैठा होता था ना हुकूमत में, तो कोई ना कोई हाथ जोड़ के खड़ा था, सर मैं हूँ। इस अब मसला ये है कि वो हाथ जोड़ के खड़े जो हमें होना चाहिए था, हम है ही नहीं। वसीम बदामी साहब क्विकली यार, छोटा जवाब, क्योंकि मैंने सवाल बहुत सारे 2022 के। इलेक्शन ईयर है या नहीं है? मुझे हैरत होगी अगर 2022 में इलेक्शन हो। मुझे लगता है कि इलेक्शन का साल नहीं है 2022, 2023 में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होगा। आप कहेंगे तो उसकी रीजन से बात कर लेंगे, वरना शॉर्ट आंसर यही है मेरा। आपका शॉर्ट आंसर है कि 2022 में आपको इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? मुझे हैरत होगी। देखिए मेरे ख्याल में इसका जवाब जो है ना वो PMLN के पास है। अगर PMLN चाहे तो 2022 में इलेक्शन होगा, अगर वो नहीं चाहे तो नहीं होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर वो लेट गए तो इलेक्शन हो सकता है, ना लेट डील हो गई, अगर डील हो गई तो इलेक्शन है, और अगर नहीं हुई तो नहीं है। ये फैसला आप देखिए, एक अजीब हमारी सियासत है। वो जमात जिसको हर शख्स ने पूरा किया कि इसको तोड़ दो, आज पाकिस्तान की सियासत का जो बड़ा फैसला आज उनके हाथ में। भट्टी साहब, ये एक और भी मामला को अक्टूबर-नवंबर का अड़का हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि इलेक्शन कब होते हैं। देखिए काशिफ साहब, इलेक्शन ही उसी सूरत में होंगे कि अगर मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ानी होगी। 2022 में हुए तो इमरान खान साहब अगले मेरा ख्याल है हाक में वक्त नहीं होंगे। मैं अरशद साहब से पूछ लेता हूँ, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होंगे या नहीं? जब आप लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो इसका मतलब है आप 2008 से लेकर 2018 तक की प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री कह रहे हैं कि 5 साल किसी ने मुकम्मल नहीं, किसी ने पहले भी नहीं की, किसी ने पहले भी नहीं, उससे पहले भी। लेकिन ये इस हिस्ट्री को जो गिलानी साहब इज प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, 4 साल कुछ अनइंटरप्टेड जो एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का फसाड चलता रहा है 2008 से, तो उसमें मेरा ख्याल फैसला यही था कि इस फसाड को कंटिन्यू किया जाए ऑन द फेस डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन होगी और 2023 तक ये जाएगा। 2023 में शायद अर्ली इलेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। 22 में नहीं आपको लगा? 22 में मुश्किल है।
तो अरशद साहब मुझे सेकंड कर दे, क्या नुकसान है आपका? वो आपसे इत्तेफाक नहीं करते, बात वही कर रहे हैं। साबिर साहब, आपको लगता है कि वो जो फाद साहब का आर्गुमेंट है कि कोई डील हो जाए, असल सवाल यह कि क्या कोई तहरीके इंसाफ की हुकूमत को गिराना चाहता है? डू यू एग्री कि गिराना चाहते बस बहुत हो गई? देखें, जब हमारे यहाँ इलेक्शन उस वक्त होते हैं जब अगला सेटअप तैयार हो जाए और अगला पॉलिटिकल चेस तैयार है, तो तब फिर ये पिछला समेटना शुरू हो जाते हैं और उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। और अगला जब भी जिस वक्त भी तब हो जाता है, तैयारी हो जाती है, तो फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे। मैं क्विकली आपसे पूछ लूं, बहुत ज्यादा करंट सेटअप अगला सेटअप भी हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अगेन 2022 जो है ना सर, 2022 में दो अहम तरीन मामलात हैं। नंबर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तब्दील होना है फरवरी में, और दूसरा नवंबर 2022। असल मामले में उससे पहले बहुत कुछ, ठीक है जी, नवंबर 2022 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि 2022 हमारी पॉलिटिक्स के एतबार से, पॉलिटिकल इवेंट्स के एतबार से इतना तेज़ तरीन होगा कि हम 20 को भी भूल जाएंगे, 21 को भी भूल जाएंगे, इवन 18 को भी भूल जाएंगे। ठीक, क्विक आंसर सर। वो कहते हैं साहब ने बात बड़ी ठीक की, मुझे कहा जब तक अगला सेटअप तैयार ना हो, ना पिछले सेटअप। डू यू सी तहरीक इंसाफ एज द नेक्स्ट सेटअप पॉसिबली या नो? इस वक्त तो आप देखें तो कोई एक फैक्टर नहीं इस बात को सपोर्ट करेगा कि अगली सेटअप भी उन्हीं का होगा। हर चीज़ उनके खिलाफ जा रही है। पॉपुलैरिटी, इकोनॉमी, महंगाई, गवर्नेंस, ऑपोजिशन, पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी। तो वो अगला सेटअप उनका हो भी सकता है, लेकिन इस टाइम इम्कानात कम लग रहे हैं। आज की तारीख में आपको बहुत कम लग रहे हैं। बदामी साहब, कौन हो सकता है अगले सेटअप में? नहीं सर, मेरी राय है कि बहुत ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि अगले सेटअप में इमरान खान साहब हों, इसलिए कि जो फहाद भाई ने जो सारी बातें गिनवाई हैं उसमें एक फैक्टर सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है, वो जो उन्होंने आखिरी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मामला, तो वो ज़ाहिर है नवंबर की एक बात की गई अभी, तो उसके बाद फिर क्या होता है, चूँकि शख्सियात के साथ साथ बहरहाल एक फ़र्क तो आता है। तो मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन इमरान खान, ये ठीक है हालिया खलीज भी जो कुछ भी हुआ, लेकिन दोनों जानिब बहरहाल जो अगली भी तकर्री होनी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो ऐसी ही होगी कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए अगले सेटअप में आने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। सो आई विल बी सरप्राइज अगर अगले सेटअप में पीटीआई ना हो। साबिर साहब का ख्याल है नहीं, फहाद साहब का आज की तारीख तक नहीं, वसीम थिंक्स अगला सेटअप में वो हैरान होंगे अगर इमरान खान साहब ना हो। मेरे ख्याल से 2023 में जो सेटअप बनेगा उस पे, जैसे साबिर साहब ने कहा, अभी उसके खातो खाल तैयार नहीं है। चेस बोर्ड पे पीसेस हैं, वो कौन सा पीस किधर जाना है वो अभी तक उस पे पूरी तरह। आपका ख्याल क्या इमरान खान साहब अगले सेटअप में हो सकते हैं या नहीं? रीअरेंजमेंट ऑफ द चेस बोर्ड हो रही है, उसके मुताबिक फिर फैसले होंगे। उसमें आप पीपल्स पार्टी का जो फैक्टर है उसे आप माइनस नहीं कर सकते। काफ़ी क्रिटिकल रोल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लस कोलिशन, 3 सूबों में कहा जा रहा है वो जमा तरीन ग्रुप पंजाब को, पंजाब में पीपल्स पार्टी में जाने को कोई फिलहाल तैयार नहीं है, सो इसलिए सेंटर नॉर्थ पंजाब में तरीन ग्रुप। रोब साहब, अगर फर्ज करें इमरान खान साहब नहीं है, लार्जर कंसेंसस इस वक्त ये है मे बी इट्स नॉट इमरान खान, देन हु, फिर कौन? एक तो जैसे अभी फाद साहब कह रहे थे, मेरी भी ये इतलाएँ थी और आ भी रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब पे उन कंसेंसस डेवलप हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट में कि इनको लेकर आए, इनके पास वो जैसे तैसे वही वो कहते हैं खाता है तो लगाता भी वाला हिसाब है कि इनके पास टीम बेहतर है कंपैरेटिवली, क्योंकि इमरान खान साहब तो वही वाली बात, फुल ऑफ हिमसेल्फ, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल रहे। और वहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट में ये भी कंसर्न्स हैं कि जो आपकी इकॉनमी की हालत है, स्पेशली जिस तरह नॉन सीरियस तरीके से उसको हैंडल किया कि लगता ही नहीं है फ्री फॉर ऑल है, इसमें भी उनके लिए मसाइल हैं। हफीज़ पाशा साहब ने जो बात की थी, मैं तो डरा हुआ हूँ उसके बाद के मुझे याद है मैंने 2013 में मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो कौम से उन्होंने खिताब किया, उस खिताब के अल्फाज और किस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया मैं ये भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आने से पहले शायद 4000 अरब का कर्जा था, जो अब बढ़ के 14000 अरब पर चला गया, और अब तो डबल और सुने ज़रा, और उनके अगले अल्फाज ये थे कि ये कर्जा वापस करने के लिए हमें मजीद कर्ज लेने पड़ेंगे। अब वो सोचें, वो 14000 का कर्जा इनके दौरे हुकूमत के जाने तक 28-30 हज़ार अरब, अब वो 40-50 हज़ार अरब। अब इसी वजह से जो आपको कर्ज वापस करना है उसके लिए भी उधार ही वापस लेना। भट्टी साहब, अगर तो शहबाज शरीफ साहब लिए एक सेंस बन रही है कि बात चल रही है, फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का क्या बनेगा? फिर तो उनकी पॉलिटिक्स तो खत्म है।
मरियम की सियासत ख़त्म होगी। अगर मरियम सियासत में इन रहती है तो शहबाज साहब की बारी नहीं आएगी। ये भी आपका, चले मैं रीफ्रेश कर लूं, आप ये कह रहे हैं इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं चल सकते? नहीं, शहबाज ही होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, वरना फिर लूले लंगड़े घोड़े पुराने ही चलेंगे, क्योंकि उसके अलावा और ऑप्शन कोई नहीं है। साबिर साहब, आपको कौन, क्योंकि मसला यह कि अगर तो पीएमएलएन डील करती है, वो सारा जो मॉरल हाई ग्राउंड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, मरियम नवाज ने, उन्होंने तकरीरें करके, नाम लेकर, असूल, वोट को इज्जत देंगे, नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अब जो होगा इनके लिए होगा। आपको लगता है कि एक हद तक तो उन्होंने, अगर बेवकूफ फर्ज करें ये काम, ये बात सिर्फ सियासी नारों की हद तक थी, चल गई, फिर इसके बाद तो कोई नहीं मान। डू यू थिंक मरियम नवाज शरीफ मानेंगी इस चीज को कि वो बुनियादी प्रिंसिपल उस पर कॉम्प्रोमाइज किया जाए? देखें आप, हम जो भी कर लें, मरियम सफदर और नवाज शरीफ दोनों, मुझे नहीं लगता कि कोई इनका मीडिया की हद तक रेलेवेंस रहेगा। ये ख़ुद एक अपना नैरेटिव लेके मुसलत करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर आप देखें पावर कॉरिडोर्स में, तो कोई चांस नहीं है कि कोई भी नवाज शरीफ और मरियम के हाथों ब्लैकमेल होने के लिए तैयार है या इन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। ये दोनों काम ही तो आपको नजर आ रहा है कि शी विल बी साइडलाइंड? बिल्कुल 100%। क्योंकि शहबाज साहब के आने का मतलब ये होगा ना कि द ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस कि शी साइडलाइंड। फाद साहब डजंट एग्री। जी फाद, उसके लिए बहुत सारी विद ब्रैकेट्स शहबाज शरीफ भी, ये नहीं है कि शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे दिया जाएगा और कहेंगे कि जनाब जाएं आप, इक़्तिदार आपका हुआ, ऐसी बात नहीं है। ठीक, हम ये 2022 की बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है ये याद रखिएगा, क्या मुमकिन है, हो सकता है में से कुछ भी। नफात साहब यू डिसएग्री, देन भट्टी साहब कुछ कहना चाहते हैं, इसके बाद भट्टी साहब, इसके बाद मैं आ रहा हूं जी। मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पीएमएलएन ने वापस आना है तो वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे ही वो आएंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, नंबर वन। एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन गई है ना। लेकिन वो जो डील होगी जिसके नतीजे में अगर पीएमएलएन वापस आएगी, वो डील सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से नहीं हो रही, वो मियां नवाज शरीफ साहब से हो रही है डील, क्योंकि डिसीजन मेकर जमात में एक ही है। और अगर खामोशी इख्तियार की गई तो मियां साहब का फैसला होगा, शहबाज को बिल्कुल बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब इसके बाद मेरी बारी बन जाते हैं तो मरियम साहिबा की और मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म नहीं होती, वो मजीद मजबूत होती है। जी, भट्टी साहब कहते हैं ज्यादा मजबूत होते हैं। फिर साबिर साहब आप दोबारा चले नहीं हुई है वो, नवाज शरीफ और मरियम तो है ही नहीं, सिनारियो में नहीं है। बहरहाल हर एक की अपनी राय है। आपके प्रोग्राम में कोई 50 दफा नजरियाती असूल और आइन की जिक्र हुआ है। पिछले 2 दहाइयों में कोई एक लीडर का नाम बताया जिसने कहा और उस बात का पहरा दिया, उस पर कायम रहा हो, आइन के मुताबिक चला और जो कहा हो अपनी जुबान पर कायम रहा, उस लीडर का काशिफ वासी से ये सवाल है, हम सबसे सवाल ले रहे हैं। आप मुश्किल सवाल मेरे तो मथे लाता पट्टी साहब। सर जी साबिर साहब, काशिफ साहब जवाब दे। बात ये है कि 2021 मतलब कमेंट यही है कि आज तक मैंने पिछले 2 दहाइयों में इस मुल्क में असूल की सियासत नहीं देखी है। दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। जी, बट 2 दहाइयों से नहीं सर, 77 पे नजरियाती सियासत खत्म हो गई थी। 77 बिल्कुल ठीक, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं इस बात पे। आगे चल। हाँ, नजरियाती सियासत उस वक्त खत्म हो गई थी, उसके बाद अब सिर्फ वसूली सियासत है और मैन मेड। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो पिछले 2-3 साल में मुस्लिम लीग नून ने एक अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया था, आप ये कह रहे हैं कि वो वक्ती सियासी मफाद के लिए था और जब दिल करेगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। साबिर साहब क्विकली यस और नो। जो मैं क्विकली बता रहा हूं कि 2021 में मरियम सफदर और नवाज शरीफ ने जो कुछ बोया, जो कुछ बयान किया, उसकी फसल वो 2022 में भी काटेंगे और 2023 में भी काटेंगे। मैं बड़े खुल के कह रहा हूं कि कोई चांस नहीं है। अगर चांस है तो प्रायोरिटी पे, अगर इस वक्त हम देखें रैंकिंग में और ग्राउंड रियलिटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लस कोलिशन और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस कोलिशन और जो नून लीग है वो सबसे आखिर में है। अच्छा भाई, आप और वसीम अदामी, पहले आप बताएं मेरे को, आपको भी लगता है कि मुझे नहीं लगता नून लीग असूल दिल नहीं मानता। किस चीज़ पे? मतलब वो लोग जो लंदन में बैठे हैं असूल की खातिर,
तो लंदन में तो ये जब मुशर्रफ इतनी अच्छी तकरीरें करते हैं लंदन बैठ के, शरीफ, नवाज शरीफ उस वक्त भी यही बातें करते तो थे। इतनी अच्छी तकरीरें करते हैं यार बैठ के, तकरीरें करते हैं ना। बाकी आपको लगता है उसमें कोई सच्चाई नहीं है? हसन साहब जो कहते हैं कि बुरका पहन के जाके मुलाकातें करते हैं, और लिटरली एक तो ये चीज़ होती है ना कि मुहावरा है कि जी पाँव में बैठना, लिटरली पाँव में बैठ के फर्श पे बैठ के घुटनों को हाथ लगाते हैं, यहाँ तक भी मामला आते हैं। भट्टी साहब से पूछ लें, साबिर से पूछ लें, एतजाज एहसन साहब ऑन रिकॉर्ड हैं इस मामले पे। और उसमें आप ये भी नोट करें अरशद साहब को सेकंड सर, कर दो, यूं हाथ 400 लगाते हैं, टाइम। यूं। पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़े यूं लगाते हैं, यूं, उन्होंने मेहरबानी करें। हमें ये बावर करा दिया है कि यू टर्न तो अच्छे होते हैं। सो आपको भी लगता है कि कोई असूल नहीं? असूल नहीं है इसमें, बिल्कुल भी बदामी नहीं है। साहब? इसमें डील्स हैं, डील्स। बदामी साहब, और बाद में आप तो असूल के इतने शदाई हैं कि असूल और आइन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोई डील नहीं होगी। आपको ये गुफ्तगू कैसी लग रही है? कोई डील नहीं होगी, ये तो मेरा तज्जिया है, मेरी राय है कि वो इस अरेंजमेंट में नहीं मानेंगे जिस अरेंजमेंट पे सामने वालों की ख्वाहिश है कि जनाब आप सियासत से बाहर रहें, आप मुल्क से बाहर रहें, आपकी बेटी सियासत से बाहर रहें। अच्छा, गुफ्तगू ये मुझे हकीकत से बहुत करीब लग रही है। मेरा सिर्फ एक ये राय है कि भाई आप या नज़रियाती होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं, वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है। मसलन ये कि हम इमरान खान साहब के मामले में सब जानते हैं ना कि ज़ाहिर उनके मामला बड़े अच्छे रहे, ये रहा सारा कुछ, वो है उसकी वजह से वो आप आए, लेकिन एक चीज़ पे आके उन्होंने बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न हाईएस्ट कमान से डिसएग्री कर लिया। तो अब क्या इसकी बुनियाद पे ये कहना कि नहीं जनाब वो जनाब हर मामले में सिविलियन सुप्रीमेसी के दावेदार हैं, वो गलत होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं किसी चीज़ को। तो वहाँ नून लीग ने कुछ चीज़ों पर स्टैंड लिया जिसकी उन्होंने फिर प्राइस भी पे की, फिर जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों बाद में कॉम्प्रोमाइज भी भाई तो इन चीजों की प्राइस पे करनी पड़ती है ना। लोग इस पे फांसी चढ़े प्राइस पे करने, असूलों की प्राइस पे करने। स्टैंड किस पे यार क्या बात कर, लंदन प्राइस सिर्फ मियां साहब लंदन जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती भेजा गया उनको। वो अंगूर उनके सामने जबरदस्ती रखे उनको खाने। भट्टी साहब से पूछे, अडियाला जेल में जब थे मियां साहब तो उन्हें खाना भी जिस घर से जाता था ना, वो भी अडियाला के करीब ही सामने घर रेंट किया हुआ था, वो वहां से भी जाते थे। अब अच्छा वहां से भी जाते थे। मसला ये कीमत सिर्फ भुट्टो खानदान ने अदा की। हाँ, जो एक चीज मजाक असाइड, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है ना, अगर तो असूल है तो फिर मियां साहब जेल में होते, मरियम बीबी खामोश ना होती, ट्विटर कभी बंद ना होता, पार्टी लाइंस कभी भी छोड़ी ना जाती। तो मैं आप ठीक कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इससे अखज़ करूँगा कि 100% उसूली मामला नहीं है, लेकिन आई थिंक यानी इसको बिल्कुल इस तरह ब्रैकेट भी कर देना कि वो जी ये सारे का सारा ही ढकोसला था, मैं उससे भी शायद डिसएग्री करूँ। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जाहिर सी बात है, जो मैंने खुद कहा कि अगर लंदन है तो किसी डील की वजह से, जाहिर सी बात है खामोश होती है डील की वजह से होती है। ब्रेक के बाद विल इट बी अ टोटल कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि आपको इस पोजीशन से हटने का मतलब आप समझते हैं कहीं ना कहीं नून ने जस्टिफाई कर दिया आर्मी चीफ को वोट देना भी, आइन था, आइन की एक सुकम था, उसको ठीक करना, कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिए, जस्टिफाई किया। जब ये लंदन से ऑर्डर आया और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, तो उसमें जो रोला पड़ा तो उन्होंने कहा सर हम नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया। लेकिन क्या इस हद तक कैपिटुलेशन को जस्टिफाई कर सकेंगे? इस हद तक अगर डील की, खामोश हो गए, कुछ नहीं, सिर्फ हमें हुकूमत दे दें, कोई असूल नहीं, आइन जो भी जो मर्जी, हमें किसी तरह इलेक्शन जिता दें, विल दे बी एबल टू जस्टिफाई दिस? दैट्स द लार्जर क्वेश्चन हियर, जिस पे वसीम कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता, मुझे भी लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दैट वुड मीन एंड किसी ना किसी की सियासत को बहुत बड़े धचके लगेंगे, खुसूसन मरियम नवाज शरीफ साहब की। विल दैट हैपन? एक ब्रेक के बाद जरा मुझे बताइएगा इसका। वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ साहब, सवाल बड़ा ही है कि डील का मतलब वो तमाम तकरीरें, गुजरांवाला वगैरह वगैरह, वो सब फजूल था। ये काशिफ, अभी आपने असूलों की बात कर रहे थे ना, आपको याद होगा सुहेल वड़ाई साहब ने रिसेंटली एक कॉलम लिखा था शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद, कैबिनेट डिसाइड हो रही थी, उन्होंने का इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ साहब आज भी दुख के साथ बैठे होते हैं, कहते हैं जी मेरे तो कैबिनेट के वजीर जो है ना वो भी क्लियर हो गए थे। ये लेवल ऑफ, ये मैं असूल पता से बता रहा हूँ, ये आप और मैं नहीं कह रहा, सुहेल वड़ाई साहब इनके क्रेडिबल बंदे हैं, उनकी बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता जी, उन्होंने खुद ही ख्वाहिश को खबर बनाया होगा। आप 2018 की हम बात कर रहे हैं, जहन में रखिएगा, जब वहाँ नवाज शरीफ साहब का वोट को इज्जत दो, बूट को वहाँ फलां करो, यूं करो, जलसे जुलूस, नारे, उनके तबलची, उनके ड्रम बीटर जो सारे दरबारी थे, उन्होंने आसमान उन्होंने सर पे उठाया हुआ था सब ने कि जनाब नवाज शरीफ साहब डट गए हैं फलां को। उसी वक्त ये खबर आ रही है कि जनाब आपने तो अपने वजीरों के, मतलब कोई आज तक ये काम करता है
भी चलो हुकूमत क्लियर हो गई, भी नवाज शरीफ क्लियर हो गया, उसके बाद जरदारी साहब हो गए, बिलावल हो गए, इमरान खान साहब, भी वजीर आजम क्लियरेंस, ये समझ में आती है। आपने आज तक कभी सुना है कि वजीर भी क्लियरेंस, उन्होंने वो भी क्लियरेंस करवाई इनकी? आपने जो लास्ट बात सरेंडर, ये होता है टोटल सरेंडर, एक होते ना सरेंडर, एक टोटल, जिसको लेट जाना कहते हैं। ये तो 2018 में ठीक इस्तेमाल किया बिल्कुल ना। ठीक है, ये तो 2018 में लेटे हुए थे वहां पे नंबर 1, और दूसरी मौका मिलता तो भी मौका मिलता था, वो नहीं मिला। उन्होंने बैठ के वो कहा चला खान साहब 2019 में लेटे मियां सबको बाहर भेजने के लिए आगे, एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आगे हमें बताना शुरू कर दिया, जैसे आपने भी बताया जी ये होता है वो होता है। भाई मेरे, एक स्टैंड वाली बात होती है ना, स्टैंड आपने उस वक्त नहीं लिया जब क्याम का वक्त आप सजदे में गिर गए। दूसरी, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस फैमिली है, वो कारोबार में अपना कोई घाटा नहीं करता होता। उनकी तो यहाँ पे आके वो क्या कहते, सारे के सारे रोते हैं बेचारे पीएम नवाज वाले। धंधा करना आखिर में, धंधा करना है ना, उन्होंने धंधा करना है। अब हम उनसे असूल परस्ती की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप हमारा भोलापन भी देखें जरा, अल्लाह के फजल से। हम ये कहते हैं जो कारोबारी हैं, जिनका ये धंधा है, कुछ शहर के लोग भी जालिम से, वही मैं कह रहा हूं, आप और मैं उनको उठा रहे हैं कि जनाब असूल पसंदी कुछ चीज हो, तो भाई ये बिजनेस है, प्रॉफिट है। हम तो लॉस और प्रॉफिट पे जाते हैं, यहाँ पे दिन में कितना कमाया, कितना नुकसान किया। ये आप और मेरे फैंसी वर्ड जो है ना, यहाँ पर ये भी होता है, वो भी होता है, खड़े हो जाए। लास्टली सर, आपने कहा ना वोट की, ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, आज तक इन्होंने करप्शन पे वोट डाला है कि ये करप्ट है तो मैं नहीं डालता, इन मोरालिटी पे डाल दे। एक बात, ये मेरी राय है इस पे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक है। मैं बार बार कहता हूं, देखिए वोट डालते लोग अपनी मर्जी से डालते, डालें, लेकिन जिस मुल्क का नारा ये हो कि खाता पर लगाता भी है, मोरालिटी, फिर इसकी मॉरल लोग उसके पीछे जाते होते हैं। मैं जाती तौर पे इस नारे से डिसएग्री करता हूं। एक आपकी हवा चल गई ना कि ओ जी जनाब इस तरह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बना रहे, फौज से बातचीत होगी, पूरे अवाम पीछे लाइन में लग जाएगी कि जनाब ये बंदा आ रहा है, बस ना इसके बाद ठीक है। और लास्टली सर, ये जो उसकी बात मरियम और नवाज शरीफ साहब की हो ना, दे आर वेरी लकी पीपल एज वेल, ठीक है, मुश्किलात आई हैं उनको। आपको याद है जनाब मुशर्रफ क्या कहता था कि बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ आ नहीं सकते, उन्हें के जीते जी आए। आज वो वहां पे बह रहे हैं और आपके सामने वो पावर में आ गए। तो ये ऑपोजिशन तरीके एतमाद, ये बड़ा सवाल हमने रखे हुए थे कि क्या तरीके एतमाद आएगी, क्या इस्तीफे होंगे। इररिलेवेंट डिबेट है नहीं, देखिए ये सारी बहस सुनने के बाद कि कब डील होगी, किसकी डील होगी, असल गेम तो फिर वो है। देखिए यार अपना काशिफ, हमने डील को एक इस तरह का लफ्ज़ बना दिया गुनाह है। द आर्ट ऑफ द व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सारी दुनिया में ये होता है। आज मुझे बताएं हम थोड़ा, अगर हम थोड़ा फ्रेमिंग में चले गए, आज अगर पाकिस्तान में आपके पास जादू की छड़ी हो और वाकई में इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, कौन जीतेगा? मुझे लगता है पंजाब, सेंटर, नॉर्थ तो नून निकाल जाए। सेंटर ले जाए, पंजाब नून का है, सेंटर नून का है, क्लियर, ठीक है। ये नून को मालूम है कि फ्री, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम डील ये है कि आप हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें। आज इस वजह से आज हमें फ्री फेयर इलेक्शन सूट करता है। अगर वो ना जीत सकते होते तो कभी फ्री फेयर इलेक्शन नहीं मांगते, वो फिर कहते हैं आज की सूरत, आज की सूरत हाल। पाटी साहब, हुक्म जल्दी जल्दी जल्दी, पाटी साहब। काशिफ साहब, मुझे वो सियासी जमात बताएं काशिफ साहब जिसने माजी में डील और डील दोनों काम ना किया हो। हुकूमत लेने के लिए भी डील होती है, 70s वाली भी मिसाल देने के लिए भी डील होती है, हुकूमत चलाने के लिए भी नहीं, इसमें तो कोई मिसाल नहीं है, और हुकूमत तोड़ने के लिए भी डील और डील होती है। डील हो चुकी है। ये क्या हम मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं इंतखाबात छोड़े कब होने हैं, देखे उसका रिजल्ट क्या आना है। और ये मैनेज रिजल्ट होगा पाटी साहब। ये कह रहे हैं कि जी इंतखाबात फेयर हो, हर फेयर हो, तो जो इलेक्शन हारता है वो कहता है धांधली हुई है। तो ये इलेक्शन फेयर होने का इन सारी जमातों से लिखवा लेना, कौन सा तरीका है ये आप इलेक्शन मानेंगे इसके नताइज। सारी जमातें बशमूल पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें, कोई ऐसा तरीका बता दे जिसमें सारे मुतमिन हो जाए। होते तो है नहीं। 2002 का इलेक्शन हो, 8 के हो, 13 के हो, 18 के हो, 93 के हो, 88 के हो, 85 के हो, इधर तो हर आदमी की मर्जी के नताइज है। असल बात यह है जो जंगल का बादशाह है उसने चाहना है, उसने इक्तदार में आना है। हमारी वो सिर्फ रिजल्ट इलेक्शन के जंगल का बादशाह पाए अंडे दे बच्चे दे तनु की नताइज बनाने वाले मैटर करते हैं। सवाल में पूछ लेना कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा, उससे आपको डील की समझ आ जाएगी किस तरफ डील जा रही है। जी बता दें। मेरा ये ख्याल है कि आपकी ठीक है सेंटर में साउथ अभी बहुत बड़ी हद तक आपका इंडिपेंडेंट हो चुका। लास्ट टाइम आप देखें वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं, जहाँ पे इलेक्टेबल को आप स्विंग करते हैं, अगर मैं फिर कह रहा हूँ फ्री एंड फेयर के हद तक भी कह रहा हूँ, साउथ में इनकी इतनी प्रेजेंस नहीं रही इनकी नवाज शरीफ साहब की। उसमें पीपल्स पार्टी जिस तरह के वहाँ पे इन्होंने ये जो आपने भी बात की ना, तरीन साहब वाला ग्रुप है, इसमें चौधरी परवेज अली साहब वाला ग्रुप है, चौधरी सरवर साहब अपना एक अपना ग्रुप बना के सामने आना चाहते हैं। इनकी एक लार्जर एक्सटेंट प्लस जो इन्होंने सूबा महाज वाला एक आपको याद होगा जो मेरा ख्याल सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पोस्ट इलेक्शन नून की होगी। कंफर्टेबल पोजीशन
ये नहीं कि इट मे नॉट बी ए मेजॉरिटी गवर्नमेंट मेकिंग पोजीशन, लेकिन सबसे बेहतर पोजीशन में लीड कर रही होगी। 140 आपकी सीटें पंजाब में से कितनी ले लेंगे? 141 टोटल है, इसमें 41 साउथ पंजाब की है, 100 नॉर्थ। 100 की अगर इमरान खान की पार्टी बैठ गई ना तो कंपटीशन इस वक्त नून को कोई और कंपटीशन नहीं दे सकती। कितनी ले लेगी? 100 ले लेगी, इसके साथ ही हुकूमत नहीं लेंगे, लेकिन चलो 100 ले लेगी, लार्जेस्ट पार्टी तो बन जाएगी। नहीं चले 100 ले लेगी ना। और इसके बाद आपको 72 सीटें फिर भी चाहिए, चले आप उसमें वो मिला लें 30-35 आपका सीट मिलेगी ना साथ में। ये पाकिस्तान सिर्फ सेंटर पंजाब। नहीं, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ऐसे बात है। आप 150 सीटें एक सूबे में आपने इस निजाम को बनाई ऐसे कि पंजाब के अलावा उनसे नहीं बनती। और भाई इसीलिए कोई सिंध में नहीं जाता कैंपेन करने, कोई बलूचिस्तान कैंपेन करने नहीं जाता, उसका कहते फर्क ही कोई नहीं पड़ता। पंजाब में कैंपेन करो, सबकी कंबाइन होकर बननी है। हां, लेकिन यार माइनस कर गए। हाँ, वो बात माइनस कर गए, टीएलपी का फैक्टर मौजूद है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि साउथ के इलेक्टेबल्स और तरीन साहब का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ साउथ नहीं है, सेंटर पंजाब के लोग भी हैं, नॉर्थ पंजाब काशिफ साहब, साउथ वालों ने कभी अब इंडिपेंडेंट राय दी है? कभी थी उनकी? जो से ताकत और डंडा दिखाते हैं उधर चले जाते हैं। मुझे बताए ना, हिस्ट्री बता दे, मैं एक एक बंदे पे एक एक हलके पे डिस्कस कर लेता हूं साउथ का। और इन्होंने अपने वोटरों को कभी इंडिपेंडेंट नहीं खड़ा होने दिया। सरदारी निजाम चलता है, बरादरी चलती है, सारा उधर छोड़ देते हैं, अपना सेंटर में साउथ वाले बेचारा वोटर सबसे पाकिस्तान में बेबस है। एक ब्रेक ले ले, सारे ठंडे बलोचिस्तान से ज्यादा बेबस है साउथ का वोटर। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट बात कर रहे हैं 2022 में वसीम बदामी साहब कुछ सरप्राइजेस नजर आ रहे हैं 2022 में आपको? अब मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी कि जिसके नतीजे में सारे का सारा मंजरनामा ही तब्दील हो जाए। उसी को सरप्राइजिंग डेवलपमेंट कहेंगे ना, वरना तो हल्की फुल्की टक टुक तो लगी रहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सियासी मंजरनामा तब्दील होकर रह जाएगा, ऐसा कुछ होना है 2000। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून के कायद और लीडर नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे? मुझे नहीं लगता। वो उसी सूरत में आएंगे अगर उनको यकीन हो कि मामला सारे तय हो गए और या तो जेल नहीं जाना है या बस जेल जाना है, तो बस एक रस्मी कार्रवाई के लिए जाना है, बाहर आना है। तो मुझे ऐसा 2022 में होता हुआ नजर नहीं आता। साबिर साहब, कोई सरप्राइज, कोई या आपको लगता है कि जो आप बात करें लार्जली इन्हीं लाइंस के ऊपर कोई डील भी होगी, हुकूमत भी जाएगी, लेकिन 22 हो 23 की शुरुआत हो, ऐसे ही होगा? नहीं, ये जो नवाज शरीफ और मरीम के लिए जो अच्छा सितारा है वो शुरू होगा 23 सितंबर 2023 से। उसके बाद ठीक है, उससे पहले नवाज और मरीम का तो कोई चांस नहीं है, ये सितारा शनास बताते हैं। यानी वो मरकरी मरूफ साहब जैसे कहेंगे मरकरी कहीं आगे पीछे चला गया। नहीं, उनकी साइंस है सर, वो उनकी साइंस में समझ गया, वो मसला ये मुझे नहीं पता अब ये साइंस चलेगी किस तरह जाएगी। ये उनकी अपनी कैलकुलेशन है, मुझे ये कैलकुलेशन ही बड़ी तारीख बता रहे हैं आपको, या क्या करना इसका तारीख की सिग्निफिकेंस क्या है? कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और एक बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन मूव हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इंटरप्रिटेशन ऑफ 62, 63 और डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात, और अगर वो आ जाए तो फिर दूसरे केस में एप्लीकेशन नवाज शरीफ साहब की जा सकती है और वो उसी टाइमलाइन से कॉरस्पॉन्ड कर रही है जो सितारों का हाल साबिर साहब बता। और हमेशा नवाज शरीफ साहब इतने लकी हैं, उनको हर तरफ से सपोर्ट 10-10 साल बाद। इसीलिए जो लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनका जल्दी को फैसला हो और उसको डिले करते 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 23 सितंबर 2023 तक ले जाना चाहते हैं। उससे पहले वो समझते हैं कि मामला खतरनाक है और सूरत हाल मज़ीद 5 साल बड़ी साहब साहब, ये जो साबर साहब कह रहे हैं 2 सितंबर 2023 तक वो होगा अगर अभी तक हालात है ऐसे चलते रहते हैं और इसी तरह सिस्टम बनता है जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये भी रिकॉर्डिंग रख ले अलग, एक सौर चलाए ना चलाए। 23 सितंबर 2023 आया, वो कुछ होगा जो माजी में नहीं हुआ था। आज की मुताबिक अगर हो, अगर कोई बहुत बड़ी चीजें आगे पीछे कर दे, उनको अहम ओहदों को नीचे ऊपर कर दे, वो मुझे नहीं पता। ये फैसला हो चुका कि उन्होंने करना है अगर उन्हें मौका मिला। ये लिख के रख ले आज अलग। आपकी सोच और मेरी सोच से ज्यादा बड़े फैसले आएंगे। दो बंदे क्या डराते फात साहब, देखिए फैक्ट्स ने ठीक है, फैक्ट्स डाटा मारे थे और भी ना दे। आप 3 साल एक बंदे को मारते रहे हैं, एक उसका मौका आएगा, फिर वो तो आईनी तौर पे करेगा जो कर सकता है। बिल्कुल ठीक जी। कई सालों बाद इतना अहम और सरप्राइजिंग साल आने जा रहा है। 2022 सबसे कॉन्सिक्वेंशियल साल होगा हर हवाले से। अगर कुछ मामलात अगले चंद हफ्तों में बन गए तो बहुत बड़ा चेंज आएगा
और उसके बाद जो है वो आप बहुत बड़ी सरप्राइज निकलेंगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर उस चेंज के जरिए इमरान खान साहब अपोजिशन में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी सरप्राइज होगी कि अब वो क्या करेंगे, वापस कंटेनर पे चढ़ेंगे, खामोश होंगे, क्या करेंगे। तीसरा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आने जा रही है, उस अपॉइंटमेंट के जरिए पाकिस्तान की सियासत कैसे चेंज होगी, वो एक बहुत बड़ी सरप्राइज आने जा रही है। कौन करेगा ये बहुत बड़ा सवाल है जो डिपेंड करेगा अगले चंद हफ्तों में क्या होने जा रहा है। और अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर सबसे बड़ा सरप्राइज ये आएगा कि कौन सा मीडिया चैनल किसकी साइड लेगा। 2022 काशिफ 2022 कलेक्टिव डिसीजन का सवाल होगा। लेकिन मसला ये साबिर साहब ये बात ठीक है, लेकिन ये जो अहम तरीन फैसले अगले साल 1.5 साल में जो हम बात कर रहे हैं ना, इस चीज की बुनियाद पर अरशद साहब ये फैसला होना कि क्या फैसले, ये काशिफ अगले 2-3 महीने फैसले की बात हो रही है। दोबारा बोल देता हूं कि मैं कह रहा हूं मैं तो कुछ नंबर ही लाया ना बच्चे कलेक्टिव डिसीजंस का साल होगा। भाईजान मैंने तो ये बात कही ना कि असल फैसला ये है कि कौन क्या अपॉइंटमेंट करना करेगा, कौन क्या पड़ेगा सितंबर पे। दिस इज वेयर द डिसीजन विल बी। क्यों अरशद साहब? अभी तो उस पोजीशन पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब विराजमान है और कब तक? मैं ख्याल इलेक्शंस तो होने हैं 2000 छोड़े 23 वाली बात ना हम अगले साल दिसंबर 2022 में करेंगे, ठीक है? मैं सिर्फ इस वक्त नवंबर 2022 की बात मतलब दिसंबर 2021 में नवंबर 2022 की बात कर। तो वो फैसला होगा, अहम फैसला है और उसमें जो सितारों के हाल हैं, जो पार्लियामेंट एक्ट है उसमें भी जो चीज़ें आप देखते हैं तो उसमें आपको एक कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम जो है वो नज़र आती है काफ़ी हद तक। हाउ डू यू डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम? देखिए मतलब साल 2 साल की टेन्योर है, पार्लियामान 2 साल करेगा, 2008 से 2013, 13 से 18, 18 से 2023, तो बीच में जो भी चीजें वो निजाम के तहत कंटिन्यूटी में चलती रहती। नहीं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूटी होती है ना, कंटिन्यूटी होती है और मुल्क और कौम के लिए अहम होती है और उसमें अफगानिस्तान जितनी मेजर वहाँ पे चेंजेस आई हैं। तो आपको कंटिन्यूटी नजर आ रही है? बहुत ज़रूरी है उस हवाले से जो इस वक्त तक सूरत हाल है कि वो आपको नजर आ रही है और इमरान खान 2023-24 तक चलेगा, कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं। सिस्टम 2023-24 तक चलेगा। इमरान खान साहब कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं, पक्की बात है? अभी तक की इतलात तो यही है। ये फैसला होना पॉलिसियों में तसलसल जरूरी है। पॉलिसी होगी तो तसलसल होगा भाई। पटी साहब को जुमला चंगा जा बोलो। पॉलिसी के बगैर ही भट्टी साहब पॉलिसी के बगैर ही यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पावर दैट भी वो अगले 5 साल उस्मान बुज़दार साहब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगले 5 साल तो ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं वही बता रहा नहीं, अगर इमरान खान साहब वापस आएंगे, उस्मान बुज़दार साहब तो वापस आएंगे। जरूरी नहीं है। परवेज खटक साहब को जिसने तो अक्सरियत दिलवाई वो वापस नहीं आया। वो खटक साहब का एक और मिजाज था, एक और स्टाइल था। साहब पे सबसे पहले आर्टिकल रऊफ क्लासर साहब ने लिखे थे और बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे थे। मस्बत या मनफी? नहीं, दोनों तरह। रऊफ क्लासर साहब बैलेंस रहते हैं। इन्होंने एक दौर में लिखा कि उस्मान बुज़दार बदल रहा है, फिर उन्होंने कॉलम लिखा निशान नहीं बदल, मैं ही बदल गया हूँ। साउथ पंजाब को हमेशा अंडर उस एस्टिमेट मुलाकात करते में हैं मैंने पढ़े 2-4 लिखे आर्टिकल्स लिखे थे लोग और हमेशा साउथ बुज़दार साहब में पंजाब जो है कैपेसिटी है कि बदलने की कुछ कर सकेंगे। तो उन्होंने खुद ही हमें कुछ दिनों बाद गलत साबित कर दिया कि आप मेरे बारे में इतनी अच्छी राय ना रखा करें, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्रेडिट मस्ट गो टू उस्मान बुज़दार के जब से पिछले 3-3.5 साल से कायम रहे अपनी जगह, कायम रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी जो पंजाब में जो हेल्थ कार्ड शुरू हुआ है और मार्केट किया जा रहा है, क्रेडिट उस्मान बुज़दार को नहीं, जिन्होंने बनवाया उनको दे, खुदा का वास्ता। बिल्कुल ठीक है। आखिर में फजल रहमान साहब का रोल तो नहीं है कलीदी, कोई अगले जो भी है डीलो शिलो का रोल है, कौन क्या किस हद तक आगे जा सकता है? पीछे फजल रहमान साहब का जो रोल था वो पीडीएम के जरिए था, वो मामला खत्म हो गया, पीडीएम फारिग हो गई है, अब हर बंदे की अपनी अपनी दौड़ है। ये सर पीडीएम का जैसे नवाज साहब ने बात की, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ क्विकली 20 सेकंड में मुकाएं इसको। पीडीएम बनाई गई थी मरियम नवाज साहबा को लॉन्च करने के लिए और उनको बड़ा लीडर बनाने के लिए। मौलाना फजल रहमान साहब जो टास्क, मेरा ख्याल है पीडीएम बनाई गई थी मियां साहब न, दोनों काम थे, शरीफ फैमिली के लिए थी बेसिकली, उन्हीं के लिए बनाई गई थी, उन्हीं को रिलीफ दिलवाना था और मरियम नवाज को लॉन्च करना था बिग प्लेटफॉर्म पर। और सबसे ज़्यादा भी अगर आप उसमें देखें ना, पीडीएम में से गेन भी इन्होंने किया है, नवाज शरीफ साहब ने किया है या शरीफ फैमिली ने किया या मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी। छोटी मोटी डीलें मारी सर, वो जैसे पेटी वो होते हैं ना, छोटी मोटी क्या केस थे कि जनाब के हमारे केस उधर वहाँ शिफ्ट कर दें,
ये हमारा अनवर मजीद है, इसको छोड़ दें, फलां की जमानत करो, वो बेचारा जमानत कराते हैं, वो होते हैं पेटी थिंग्स वो करवाते हैं। बड़ी चीज़ है ये मारते हैं। स्पैनर फेंक दूँ, 2002 की तरह MMA तरह की अगर रिलीजियस अलाइंस बनी तो मौलाना फजल रहमान का रोल अहम हो जाएगा। और जब भी अफगानिस्तान में सिचुएशन बन रही होती है तो पाकिस्तान में भी एक सिचुएशन बनती है जिसमें कि रिलीजियस पार्टीज़ और उनकी अलाइंसेस अहम होती हैं। तो उस सिचुएशन में आकर रिलीजियस अलाइंसेस जब बनेंगी तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी उसमें एडजस्ट होगी। लेट्स सी हाउ इट गोस। कौन सी बनेगी जमातें इसमें? हाँ ये बात ठीक है, पहले तो सारे चले गए थे, मुझे लगता है अब हालात बहुत ज्यादा इनके आपस में मखदूश हम इकट्ठा करना TLP को मेरा ख्याल अल्टरनेट लेकर आ गए, TLP आ गया और ये इकट्ठे नहीं होंगे, ये सारे आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। TLP विल नेवर गिव इट स्टेज टू किसी और। पंजाब में उनकी जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी 2022 में क्या होगा ये हम आपको बता रहे थे कि क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर। जाहिर है इट्स क्वाइट पॉसिबल हम कुछ जो भी हमारे लोगों ने एक्सपर्ट्स ने कहा शायद बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, लेकिन वी कैन टुडे सिटिंग हियर हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे ख्याल में लग ऐसे रहा है कि अगले 1 साल में ये हो सकता है। क्या होगा उसके ऊपर तो फिर आप भी नजर रखें, हम भी रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।